चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली बार में हमने थोड़ी आईपीएस का पढ़ा था और उसमें हमने थोड़ा नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी का भी पढ़ा था और उसमें हमने क्लासेस के बारे में भी पढ़ा था कि कौन सी क्लासेस है, क्या क्या रेंजेस हैं, और आईपीएस के बारे में पढ़ा था कि ये आईपी किस क्लास में एग्जिस्ट करती है। डिपेंड करता है कि आईपी के फर्स्ट ऑक्टेट का नंबर क्या है। ठीक है, तो आज स्ट्रेट थ्रू केबल और क्रॉस ओवर केबल, ये आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, ये जो टू केबल्स हैं, इससे पहले मैं आपको बताना चलूं कि हमारे पास टू स्टैंडर्ड्स हैं, वायरिंग स्टैंडर्ड्स हैं। इथरनेट केबल जानते हैं? इथरनेट केबल कौन सा केबल होता है? हाँ, हाँ, तो हमारे पास टू स्टैंडर्ड्स होते हैं। कितने होते हैं? टू स्टैंडर्ड्स होते हैं। टू स्टैंडर्ड्स फॉर व्हाट? फॉर इथरनेट वायरिंग। इथरनेट केबल के अंदर जितनी वायरिंग होती है उसके लिए हमारे पास टू स्टैंडर्ड होते हैं। एक हमारे पास है, नंबर वन इज T568A, ये एक स्टैंडर्ड है, और दूसरा स्टैंडर्ड है T568B, ये सेकंड स्टैंडर्ड है। ये टू स्टैंडर्ड्स हमारे पास वायरिंग में यूज होते हैं। ठीक है, समझ आ रही है? अच्छा जी, ये डिपेंड करता है कि आपका जो स्टैंडर्ड है वो किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहूं कि 568A, और आपको लोगों ने केबल्स, इथरनेट केबल में जो एंड पे जो क्लिप लगती है वो कभी देखे? दिस वन, ये क्लिप्स आप लोगों ने देखे? ठीक है, इसमें ये ज्यादा ट्रांसपेरेंट कलर के होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये इथरनेट केबल। आप मुझे बता सकते हैं कि इथरनेट केबल जो है हमारे पास जितने भी हैं वो कौन सी कैटेगरीज में आजकल चल रहे हैं? ये जो आप लोगों के पीसीस के साथ इथरनेट केबल लगे हुए, इनको पता है आपको ये कौन सी कैटेगरी का है? नहीं पता। हमारे पास अभी कैटेगरी 5 है यहाँ पे, और जहाँ पे कम्युनिकेशंस, जहाँ पे डेटा रेट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है वहाँ पे कैटेगरी 6 होती है। जहाँ पे इससे भी ज्यादा गीगाबिट्स में डेटा रिक्वायर्ड होता है तो वहाँ पे कैटेगरी 7 यूज होती है। तो आज के जितने भी लेटेस्ट इंटरनेट केबल्स हैं तो वो हमारे पास कैटेगरी 7 के हैं। अब हम पीसीस यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास इतने हेवी और लेटेस्ट केबल की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पीसीस आपस में जो कनेक्टेड है, जो राउटर के साथ कनेक्टेड है, हमारे पास इतने लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हमारे पास आ ही नहीं रहा, तो हम कैटेगरी 5 इस्तेमाल करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपकी वीडियो कॉल है, वीडियो कॉल पे आप बात, आपकी इंटरव्यू चल रही है, ठीक है, एंड यू वांट टू हैव नो अप एंड डाउन ड्यूरिंग द कॉल, जो स्ट्रीमिंग हो वो स्मूथली हो, तो इसके लिए हम लार्ज गीगाबिट्स सपोर्टिव इथरनेट केबल यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास कैटेगरी 7 है। राइट, इथरनेट केबल देता है, कौन सा कलर होता है यहाँ पे? ऑरेंज है, यहाँ पे ऑरेंज है, ज्यादा ब्लू होता है, ऑरेंज ब्लू। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे स्ट्रेट थ्रू केबल का क्या मतलब है? आप अगर इथरनेट केबल देखें तो इथरनेट केबल में हमारे पास कितने वायर्स होंगे? 8 वायर्स होंगे। कितने वायर्स होंगे? 8 वायर्स होंगे। इसको डायरेक्ट कर देता हूँ। इथरनेट केबल में हमारे पास कितने वायर्स होंगे? 8। इसका मतलब है कितने पेयर्स? यस, 8 वायर्स होंगे और 4 पेयर्स होंगे। हर एक वायर का अपना अपना कलर होगा। ठीक है, तो अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ये हमने लिख लिया, 8 वायर्स है। ठीक है, अब ये याद रखना चाहिए आपको कि 1 2 जो होगा ये क्या होगा? ये सेंडर होगा। 1 2 वायर्स होंगे, ये बिट्स को सेंड करेंगे, और 3 4 5 6 ये क्या होंगे? ये रिसीवर होंगे, ये रिसीवर होंगे। ठीक है, इसी तरह बाकी 7 8 रह गए, 7 8 रह गए ना, तो इसको पिक करते हैं। 7 8 क्यों रह गए? किस पर्पस के लिए ये वायर्स है, ये मैं इसके एक्सप्लेनेशन के बाद आपको बताऊंगा। ठीक है, अच्छा जी, अब स्ट्रेट थ्रू केबल, डोंट टॉक जी, स्ट्रेट थ्रू केबल और क्रॉस ओवर केबल। फॉर एग्जांपल, आप लोग पीसी को दूसरे पीसी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए भी इंटरनेट केबल रिक्वायर्ड है। आप लोग पीसी को राउटर के साथ या स्विच के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए भी इंटरनेट केबल रिक्वायर्ड है। जैसे आप लोग कनेक्ट करते थे अपने पीसी को मॉडेम के साथ, कभी किया था डीएसएल के साथ, डीएसएल के साथ किया था। डीएसएल का क्या एब्रिविएशन है? टेलीकॉम इंजीनियर हूं मैं, काम करूंगा बड़े बड़े, काम आप करेंगे बड़े बड़े जो कोई और है, बताया ना, डीएसएल बीएसएल, ये तो आप लोग के जमाने में थे ना। इसका मतलब है डिजिटल सब्सक्राइबर लूप, डिजिटल सब्सक्राइबर लूप। अच्छा जी, तो हम क्या करते थे? हम केबल को, इंटरनेट केबल को डीएसएल मॉडेम के साथ कनेक्ट करते थे, या आप इंटरनेट को
किसके साथ कनेक्ट करते हैं? राउटर के साथ कनेक्ट करते हैं। इरफान क्या करते हैं? क्या करते हैं? चुप चुप, हम क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? आप ये नहीं कर रहे ना, ये लास्ट वन आप बताएं, हम क्या करते हैं? यस आप वाइट पकड़ो वाला, हाँ किस चीज को? ये सिर्फ राउटर के साथ कनेक्ट करते हैं। नाश्ता किए? समझ में आ जाएगा सर को ना ये तो बड़ी किराने से सरेगा खराब को। अच्छा ठीक है किसी को राउटर के साथ कनेक्ट करते हैं। मैं कहा बस ये देखिए हम क्या करते हैं, मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि मेरा क्या बोले वो बताएं। तो हम इथरनेट को अगर राउटर के साथ कनेक्ट करते हैं, तो अगर इथरनेट को हम इथरनेट केबल को हम राउटर के साथ कनेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि राउटर जो है, राउटर उसके जो पिंस है, पिंस अगर वो भी 1 2 ये सेंडर है 3 4 5 6 7 8 ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे पिन लगा दिया, फॉर एग्जांपल ये मैंने इथरनेट केबल यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, और उस पीसी में जो पोर्ट लगा हुआ है, पीसी में जो पोर्ट लगा हुआ है, पोर्ट जानते हैं, उसके जो ये जो पिन है ये उस पीसी के पिन के साथ कनेक्ट होंगे ना, ये जो पिन है ये पीसी के पिन के साथ कनेक्ट होंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो पीसी के जो पिन हैं जो इसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, उसके जो 1 और 2 पिन है वो सेंडर होगा। ये तो सिर्फ मीडिया है, ये तो मीडिया है, तो उसके जो 1 और 2 होगा वो सेंडर होगा। आप अब लैपटॉप दिखाओ मुझे जरा, ये एक लैपटॉप है, ये इसमें देखिए ये लगता है ना, सबसे पहले लैपटॉप है यार, और वो स्टिकर भी लगेगी तो छोटा वाला आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको इंसर्ट कर दूं यहाँ पे, ठीक है, इसको इंसर्ट कर दूं तो इसके जो 1 और 2 पिन है, अब RJ45 दिखने के, सो RJ45 कहते हैं, क्या कहते हैं? RJ45, इसको RJ45 कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ किसी पीसी में, तो उस पीसी का 1 और 2 पिंस वो सेंडर होंगे, वो डेटा को सेंड करेंगे, और बाकी 3 से लेकर 6 तक, अब 3 से लेकर 6 तक वो डेटा को रिसीव करेंगे। समझ आ रही है? तो ये 2 वायर जो है, ये 2 वायर, इसमें जो फर्स्ट 2 वायर्स हैं ये क्या करेंगे? डेटा सेंड करेंगे, और बाकी जो 3 4 5 6 ये क्या करेंगे? ये दूसरे पीसी से या दूसरे डिवाइस से डेटा को रिसीव करेंगे। समझ आ रही है? तो हम स्ट्रेट थ्रू केबल कहां पे यूज करते हैं? स्ट्रेट थ्रू का मतलब ये है हम स्ट्रेट थ्रू केबल डिफरेंट डिवाइसेस में यूज करते हैं। डिफरेंट डिवाइस मतलब पीसी टू राउटर, ठीक है, राउटर टू स्विच, पीसी टू स्विच, ये डिफरेंट डिवाइसेस जितने भी है इसमें हम स्ट्रेट थ्रू केबल यूज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं स्विच टू राउटर, स्विच टू पीसी, टू पीसी। क्रॉस ओवर केबल जो है, क्रॉस ओवर केबल इज ऑपोजिट। अब यहां पे फॉर एग्जांपल मैं एक पीसी को डेटा सेंड कर रहा हूं, या एक पीसी को मैंने राउटर के साथ कनेक्ट किया है, पीसी को मैंने राउटर के साथ कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब मैं यहाँ पे ये सेंड करूंगा तो वहां के फर्स्ट 2 पिंस मेरे पास रिसीवर होंगे। अगर इंटरनेट के, अगर पीसी के 1 2 सेंडर है तो राउटर के 1 2 रिसीवर होंगे, ठीक है। तो दोनों, अगर हब के 1 2 सेंडर है तो पीसी के 1 2 रिसीवर होंगे। इसी तरह स्विच का अगर 1 2 सेंडर है तो पीसी का 1 2 रिसीवर होगा, ठीक है। इसीलिए ये स्ट्रेट यूज होते हैं। तो इसका देखिए स्ट्रेट थ्रू केबल इसलिए कहते हैं, देखिए 1 2 1 2 और 1 2, तो ये सेंडर है, ये दोनों सेंडर है लेकिन किस चीज का? फॉर एग्जांपल पीसी का, और ये दोनों रिसीवर है किस चीज का? हब का या राउटर का, स्विच का। तो हमारा डेटा सेंडर तो रिसीवर तक जाता है ना, हमारा डेटा सेंडर टू रिसीवर पिंस जाता है। तो 1 2 अगर पीसी के सेंडर पिंस हैं तो 1 2
स्विच के रिसीविंग पिंस है, तो हम इसको डायरेक्ट इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है अगर इस RJ45 में फर्स्ट पिन, यहाँ पे नोट से देखें, इस RJ45 में अगर फर्स्ट पिन पे ग्रीन कलर की वायर है तो RJ45 तो दूसरे के RJ45 में भी 1 पे ग्रीन कलर की ही वायर होगी। समझ आ रही है? अगर 2 पे ऑरेंज वायर है, इसके सेंटर हम एक पीछे एक यहाँ लगता है, एक यहाँ लगता है ना, इस तरह होता है ना, के अगर 2 पे ऑरेंज वायर है तो यहाँ पे भी 2 पे ऑरेंज ही वायर होगी। ठीक है, तो ये स्ट्रेट थ्रू केबल है। समझ आ रही है?